अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद साकिब कुरैशी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सेलेंस ऑनलाइन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर जोलॉजी के उन एमसीक्यूज की जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने इशू किए। इन एमसीक्यूज के साथ साथ स्टूडेंट्स हम ये भी समझेंगे कि पेपर में रीजनिंग और नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस किस तरह बन सकते हैं। आपके आज के सेशन की लाइव चैट्स एक्सेस ऑनलाइन की टीम मॉनिटर कर रही है। आपको जो भी सवाल पूछना होगा ड्यूरिंग दिस सेशन आप पूछ सकते हैं, आपको उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और पहला सवाल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरॉइड। इनमें से कौन सा स्टीरॉइड है? बुक में आपके पास जो है ये कहां पर मिलेगा आपको? चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, सब टॉपिक है उसमें लिपिड, और फिर उसमें अगर आप फर्दर डाउन जाते हैं तो वहां पर आपको मिलता है स्टीरॉइड टर्पीन्स की टाइप में। वहां पर तीन नाम मेंशन किए हुए, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो उसमें से अगर मैं इन जवाब में आंसर्स देखता हूं जो गिवन ऑप्शंस हैं, तो टेस्टोस्टेरोन मुझे वो ऑप्शन नजर आता है जो मैंने अभी आपके सामने कहा। पेपर में हो सकता है ईस्ट्रोजन हो सकता है प्रोजेस्टेरॉन हो। तो आपको इन सारे एरियाज पर देखना होगा। बाकी क्या गिवन है? हम कहते हैं सर किडनी से रिलीज होने वाले हार्मोन का नाम मेंशन हुआ हुआ है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो पेनक्रियास से रिलीज होते हैं वो लिखा हुआ है। तो अगर आ जाए पेनक्रियास से कौन से रिलीज होते हैं, जवाब होगा आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन। या ग्लाइकोजन मेंशन हुआ हुआ है, ग्लाइकोजन तो आपके पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इन लिवर है। तो अगर ये सवाल पूछ ले तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। फिर सवाल है नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम। क्लियरली याद रखिएगा, नॉन प्रोटीन पार्ट को आप नाम देते हैं कोफैक्टर, प्रोटीन पार्ट को आप नाम देते हैं एपोएंजाइम। और अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, यानी प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट, तो अब आप इसको नाम दे देंगे हॉलो एंजाइम का। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कंबाइंड क्या होता है, हॉलो एंजाइम कह देंगे। हो सकता है आपसे पूछा जाए डिफरेंट क्या होता है, तो अगर प्रोटीन पूछेगा तो आप एपोएंजाइम कहेंगे, नॉन प्रोटीन पूछेगा तो आप फिर उसको कोफैक्टर का नाम देंगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। याद रहे स्टूडेंट्स, वाटर वास्कुलर सिस्टम बनता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। और इकाइनोडर्मेटा की अगर मैं एग्जांपल देखता हूं तो मुझे इकाइनोडर्मेटा से सिर्फ मिलता है स्टारफिश यहाँ पर। बाकी मुझे मॉलस्क की एग्जांपल दिख रही है, मुझे प्लेटिहेल्मिंथस की एग्जांपल दिख रही है, मुझे आर्थ्रोपोड की एग्जांपल दिख रही है। स्टारफिश इज एन स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ इकाइनोडर्मेटा। अच्छा, इकाइनोडर्मेटा का जब भी मैं नाम लेता हूं तो मैं बच्चों से कहता हूं याद रखना इसके साथ एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको ये मिलेंगे सी वाटर में। तो ये भी आपने याद रखना होता है। इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मैरीन, वाटर वास्कुलर सिस्टम एग्जांपल में आ जाता है स्टारफिश। दीज थीस आर यूज्ड फॉर टीयर फ्लैश। जब इस पर बात आती है तो आइए कुछ वक्त लगाते हैं यहाँ पर। हम कहते हैं सर ह्यूमंस टीथ्स में मल्टीपल कैटेगरीज रखते हैं, जिसमें कैटेगरी होती है हमारी हेट्रोडोन्ट्स। हेट्रोडोन्ट्स का मतलब होता है मल्टीपल टाइप्स ऑफ टीथ रखने वाले। हमारे पास चार तरह के दांत हैं, इंसिजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इससे मिलकर आपका पूरा डेंटल फॉर्मूला बनता है। डेंटल फॉर्मूला से मुराद था इंसिजर्स आते हैं आपके पास। इंसिजर मैं आप स्क्रीन पर आपके सामने अगर फॉर्मूला लिखूं तो आई इज इंसिजर्स 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2 एंड मोलर 3/3। इसको हम कह देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये 16 है, आधा जबड़ा बताया मैंने आपको। 2 इंटू 4 5 6 7 8 9 10 13 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। तो ये आपके पास एक पूरी लिस्ट बन गई 32 की। आपने कहा 32 दांत होते हैं, हम ये एग्जांपल में कह रहे होते हैं। उनमें से टीयर फ्लशिंग के लिए हमारे पास मौजूद होता है कैनाइन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन है द फॉरेन मटेरियल ब्लॉकिंग एन आर्टरी इज एन एग्जांपल ऑफ। याद रहे स्टूडेंट, जब आप फॉरेन मटेरियल की बात कर रहे हैं जो आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है, तब आपका जवाब एम्बोलस होगा। अगर आप अब थ्रोम्बस आप कहेंगे सर थ्रोम्बस भी तो ब्लॉक करता है उसको। थ्रोम्बस आपका इंटरनल पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल नहीं है। यानी प्लेटलेट की जो आपके पास एग्यूमुलेशन हो रही होती है उससे बनता है। तो लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन। अगर इंटरनल होगा तो जवाब इसका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम विदाउट इट्स को एंजाइम इज कॉल्ड एज। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पर बात की थी, प्रोटीन पार्ट विदाउट इट्स को एंजाइम। तो प्रोटीन पार्ट को हमने नाम क्या दिया था? एपो एंजाइम का। कंप्लीट को हमने नाम क्या दिया था? हॉलो एंजाइम का। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट ड्रेन्स इनटू। अब यहां पर आपके पास कार्डियक साइकिल रिपीट करते हैं। देखो हम कहते हैं सर दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एन हार्ट, हम डबल सर्कुलेशन रखते हैं, सो वी हैव 4 चैम्बर्स। पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर होता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से एंटर होता है राइट वेंट्रिकल में।
राइट वेंट्रिकल से एंटर होता है लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। लेकर कौन जाता है सर? लेकर जाता है पल्मोनरी आर्टरी। एंड दिस इज द रीजन ऑल आर्टरीज कंटेन प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में प्यूरिफाई होगा और प्यूरिफाई होने के बाद इट विल एंटर इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के बाद इट विल एंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, देन इनटू द डोर्सल एओर्टा। और लेकर कौन आता है? पल्मोनरी वेन। एंड दिस इज द रीजन ऑल वेन्स कंटेन इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो अब इस पूरे साइकिल में मेरा सवाल क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट ड्रेन्स इनटू लेफ्ट एट्रियम में आया ना फर्स्ट टाइम। अच्छा, अगर सवाल ये कर दूं ब्लड फर्स्ट ड्रेन्स इनटू, यानी सबसे पहले ब्लड हार्ट में कहां आया? जवाब हो जाएगा राइट एट्रियम। सो डिपेंड करता है क्वेश्चन की वर्डिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसका जवाब तो लेफ्ट एट्रियम हो गया। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय, स्ट्रेट अवे याद करें, प्लाज्मा सेल। और मैं आपको एक बात बताऊं, लास्ट ईयर एमडी कैट के पेपर में सेम क्वेश्चन आया था। एमडी कैट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट ईयर आप सबने एमडी कैट एग्जाम देना है। तो अब आप इंटर करने के बाद आपके पास नेक्स्ट एमडी कैट एग्जाम होगा, जो आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो फर्स्ट ईयर से ही आप अगर उस तरह से फोकस करना शुरू कर दें कि आपके एमडी कैट की हवाले से भी चीजें सामने आने लगे, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फिर दिस कार्बोहाइड्रेट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, तो हम सब जानते हैं सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता बिकॉज वी लैक सेल्यूलेज। सेल्यूलेज एब्सेंट है, तो इट इज द ओनली टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज नॉट डाइजेस्टेड इन द बॉडी। कौन डाइजेस्ट करता है सर? जो हर्बीवोरस होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है दिस इज ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल इन द ब्लड। बेटा ब्लड कह रहा है तो जवाब हीमोग्लोबिन है। मैं मसल्स कर दूंगा, मायोग्लोबिन जवाब हो जाएगा। एक वर्ड चेंज हो गया, आंसर चेंज हो गया। यही चीज आपको समझनी है कि हल्का सा चेंज अगर आपके पास आता है तो उससे आपको किस तरह से चेंज होता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज। सर स्पाइक्यूल्स होते हैं जो उनका इंटरनल स्केलेटन बनाते हैं, सो दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग सपोर्ट। नेक्स्ट है डीजनरेशन ऑफ एल्वोलाई लीड्स टू। एल्वोलाई की डीजनरेशन आपके पास उसकी इलास्टिसिटी को लूज करती है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एम्फाइसेमा। ट्यूबरकुलोसिस हम कहते हैं सर इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। साइनोसाइटिस आपके जो साइनसेस हैं, एम्प्टी स्पेसेस हैं, फ्लूइड फिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा उसमें। एंड नमूनिया आपके पास जो है वो अगेन इट्स अ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। सो ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें आपके पास हीमोग्लोबिन है। अगर मैं और स्पेसिफिक हो जाऊं तो हीमोग्लोबिन को हम नाम देते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, चार टाइप्स होती हैं प्रोटीन की, जिसमें हीमोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। फिर क्वेश्चन है दिस कैरेक्टर इज एब्सेंट इन लैम्प्रे। लैम्प्रे का दूसरा नाम होता है जॉलेस फिशेस। हम नाम दे रहे हैं ना, जॉलेस एब्सेंट है तो जॉज आर एब्सेंट। दिस आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी को आप नाम दे रहे होते हैं कोरोनरी आर्टरी। दिस इज द आर्टरी विच इज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट, एंड दिस इज द आर्टरी विच इज सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। दिस इज द आर्टरी विच इज मूविंग टूवर्ड्स द हार्ट, द ओनली आर्टरी विच इज मूविंग टूवर्ड्स द हार्ट। बाकी आर्टरीज के लिए आप कहते हैं इट मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट। लास्ट क्वेश्चन है ऑल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन फेगोसाइटोसिस एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट आ रहा है, फिर इंपॉर्टेंट है। ऑल एक्टिव देख के कहीं आप न्यूट्रोफिल को जवाब न लगा दें, तो फिर मोनोसाइट्स भी ठीक है, तो फिर मैक्रोफेजेस भी ठीक है। वो तो पूछता है ऑल एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट आपके पास बन जाता है बेसोफिल। सो बेसोफिल इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि एमसीक्यू से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको और इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होंगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।